नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी ट्रैवलर में। दोस्तों, आज जिस स्थान पर मैं ब्रज में आया हूँ वो जगह है गोवर्धन। गोवर्धन से 2 किलोमीटर जब हम सौंफ की तरफ जाते हैं तो एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चंद्र सरोवर। उस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके पीछे कथा जुड़ी हुई है, क्या उसका इतिहास है, आज के इस वीडियो में हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसका नाम है गोवर्धन। गोवर्धन से एक रास्ता जाता है सौंफ की तरफ। इसी रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर आगे पड़ता है चंद्र सरोवर। दोस्तों, आप ये जो रोड देख रहे हो ये गोवर्धन से आता है और इस तरह जाते हुए सौंफ को जाता है। और ये सामने जो आप देख रहे हो ये चंद्र सरोवर का एंट्री पॉइंट है, तो इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे। चारों तरफ पेड़ हैं, गाय बंधी हुई हैं, बहुत सारी गौशाला भी है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल लग रहा है। राधा रानी जी श्री कृष्ण भगवान से कितना प्रेम करती थी ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका प्रेम श्री कृष्ण भगवान के प्रति अमर है। उसमें जो नंबर 1 पे आते हैं वो है मीराबाई और दूसरे नंबर पे आते हैं सूरदास। जी हाँ दोस्तों, सूरदास जन्म से एक अंधे भक्त थे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में इतने सारे दोहे, इतनी सारी पंक्तियाँ लिख डाली। मेरे पीछे आप ये पूरा सरोवर देख सकते हो, इसमें पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे उधर दूर कहीं पर नहा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य है अभी भी जारी है और कुछ हद तक मतलब कंप्लीट भी हो चुका है। बारे में जानेंगे। सरोवर के चारों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि अगर आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊं तो मैं ये शिव जी का मंदिर है। दोस्तों, इस जगह से अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख 2-3 कथाएं हैं उन्हीं में से एक कथा ये है कि जिस समय श्री कृष्ण भगवान इस स्थल पर बांसुरी बजा रहे थे अपने सखाओं के साथ में, तो वो इतनी प्यारी बांसुरी बजा रहे थे कि समस्त गोपियाँ यहाँ पर आकर के एकत्रित हो जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान के साथ में नृत्य करने का आग्रह करती हैं। इस बात को श्री कृष्ण भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उनके साथ में यहाँ पर महारास का लीला का आयोजन करते हैं। और ये शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ में महारास लीला की थी, इसी वजह से ये स्थान बहुत ही फेमस है। साथियों, जिस समय यहाँ पर महारास चल रहा था उस महारास को देखने के लिए स्वयं चंद्रमा ने अपने जो गति थी उसको स्थिर कर दी थी और 6 महीने के लिए पूरी में रात्रि फैला दी थी। दोस्तों, इस महारास लीला को देखने के लिए स्वयं महादेव जी भी आए, लेकिन गोपियों ने उनसे मना कर दिया कि ये जो महारास लीला है इसको केवल गोपियां ही देख सकती हैं। तो इस पर महादेव जी ने अपना रूप बदला और एक सखी के रूप में आकर वहाँ पर इस महारास लीला को देखने लगे। लेकिन उन्होंने उनको पहचान लेते हैं महादेव जी को वो, और तभी से उनका जो एक नया रूप हम सभी जानते हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से। साथियों, पहले महादेव जी आते हैं, उसके बाद में बलदाऊ जी आते हैं यहाँ पर इस महाराज को देखने के लिए, लेकिन उनको जो गोपियाँ होती हैं पहचान लेती हैं, फिर वो दूर से ही इस महाराज को देखते हैं। इतना आनंदमय ये दृश्य रहा होगा, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं।
दोस्तों दूसरी जो कथा यहाँ से जुड़ी हुई है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो सूरदास जी थे वो जन्म से ही अंधे थे। जब उनके घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो उसको अशुभ मानते हैं अपने लिए, तो इससे सूरदास जी बड़े दुखी होते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि एक अमीर व्यक्ति उनके घर पे आता है और उनको बहुत सारे सोने के कुछ कॉइन वगैरह दे जाता है। तो बड़े खुश होते हैं वो इस पर। अब उसको रात में रखकर वो सो जाते हैं, तो रात में एक चूहा उनको ले जाकर कहीं और छोड़ देता है। तो उनके पास में जो गोल्ड के कॉइन उनको मिलते हैं, जब वो भी उनके पास से चोरी हो जाते हैं तो उसका सारा जो दोष है उसी के ऊपर मर देते हैं कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तो इस पर सूरदास जी उनसे कहते हैं कि यदि मैं आपके सोने के गोल्ड के जो कॉइन है वो आपको वापस कर दूं तो क्या आप मुझे घर छोड़ के जाने दोगे? तो लालच में आकर उनके जो पिताजी थे बोलते हैं कि हाँ हम जाने देंगे। तो अपनी जो शक्ति थी उसके द्वारा वो बताते हैं सूरदास जी कि इस घर से 3 घर छोड़ के आपके सोने के कॉइन जो हैं आपको मिल जाएंगे। उसको चूहा ले गया था, उसने वहाँ पर छोड़ दिए। जब वो वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि बाकी उनको उनके गोल्ड के जो कॉइन थे मिल जाते हैं तो बड़े खुश होते हैं और अपने जो बच्चा था यानी कि जो सूरदास जी थे उन पर बड़ा लाड़ प्यार दिखाते हैं। लेकिन अब जो सूरदास जी थे अपने घर पर टिकने के लिए तैयार नहीं थे, तो घर छोड़ करके वो वृंदावन की तरफ चल देते हैं। अब जब सूरदास जी अपना घर छोड़ के वृंदावन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में उनको कभी खाई मिले, कभी कुछ मिले, कभी कुछ मिले, तो कभी किसी से टकराते हैं। तो ऐसे में उनके जो हाथ को एक छोटा सा बच्चा पकड़ता है और उनको सही रास्ता दिखाता है। तो सूरदास जी थे वो समझ गए थे कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। और जब उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के हाथ को कस के पकड़ना चाहा तो श्री कृष्ण भगवान अपने हाथ को छुड़ाकर भाग जाते हैं वहाँ से। तो इस पर सूरदास जी बड़ा प्यारा सा उनको उत्तर देते हैं कि प्रभु आप हाथ छुड़ाकर तो भाग सकते हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही शक्तिशाली हैं मैं तो तब मानूँ आपको शक्तिशाली कि आप मेरे हृदय से निकल के दिखाएं, तब मैं आपको असली शक्तिशाली मानता हूँ। तो दोस्तों यही समाधि स्थल है सूरदास जी का, जिनके बारे में अभी आपने पूरा डिटेल से जाना। ये स्थान है गोवर्धन के पास में पारसौली का जो गांव पड़ता है। दोस्तों इस स्थान पे आकर जब सूरदास जी प्रण लेते हैं कि मैं जब तक 1.25 लाख पदों की रचना नहीं कर देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं और करीब जब 1 लाख पद लिख देते हैं तो अपने शरीर को त्याग देते हैं। उसके बाद में जो श्री कृष्ण भगवान है स्वयं उनके जो 25,000 पद बचे हुए थे उनकी रचना करते हैं। और जो 1 लाख पद हैं जब तक उनमें सूरदास का नाम आता है वो सूरदास ही अपना नाम लिखते हैं, लेकिन जो उसके बाद के जो पद हैं 25,000 उसमें उनका जो नाम आता है वो सूरश्याम आता है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्त का नाम अपने से पहले लिखा और उनका नाम पड़ गया सूरश्याम। ये पूरा एक आश्रम की तरह बना हुआ है, बहुत ही प्यारा यहाँ का माहौल है, कितने शांत माहौल है यहाँ का, आप इसे महसूस कर सकते हैं। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उसके अंदर में उनका समाधि स्थल है जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। दोस्तों ये जो सूरदास की समाधि है उसका एंट्री पॉइंट है और इसमें एंट्री करने से पहले यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है श्री हरिदास खिमाजी महाकवि सूरदास विद्यालय। सूरदास जी के जितने भी विद्यालय हैं अक्सर उसमें जो नेत्रहीन विद्यार्थी होते हैं उनकी पढ़ाई होती है। राधे राधे श्री राधे राधे। दोस्तों पहले के समय में ब्रज के अंदर एक एक आदमी के पास में हजारों की संख्या में गाय हुआ करती थी और अभी तो एक गाय रखना भी बहुत बड़ा मतलब मुश्किल काम हो गया है। लेकिन आप जब यहाँ पर आओगे तो देखोगे कि यहाँ पर बहुत सारी गाय हैं और उनकी पूरी प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाती है और ये सारा का सारा जो काम है वो सिर्फ डोनेशन बेस पे चलता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया चंद्र सरोवर और सूरदास जी का जो समाधि स्थल है वो जो कि पड़ता है गोवर्धन के पास में एक गांव है पारसौली गांव। वहाँ उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ब्रज क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल किसी और जगह किसी और हिस्टोरिकल या फिर रिलीजियस प्लेस पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।